नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस एकेडमी में। हमारे कुछ सेशंस जो लास्ट के रहे हैं वो डेडिकेटेड रहे हैं कुछ ऐसे सेशंस जिनमें कि हमने एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा है, एनसीईआरटी के महत्व को समझा है और यूपीएससी एग्ज़ाम की या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो डिमांड रहती है क्वेश्चंस की उसके लिए हम एनसीईआरटीज़ को किस अप्रोच के साथ में पढ़ें, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में समझने की कोशिश जो है वो की है। आज का जो हमारा सेशन है वो भी कुछ इसी ही प्रकार का होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक नया टॉपिक जो है जिसको हम लेकर के डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर रिसोर्स। क्लास 10th का 3rd चैप्टर जो है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। उस जल संसाधन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन जो है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। देखिए, पानी की जब भी बात आती है तो पानी हम जानते हैं कि हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। पानी ना हो तो इस जीवन की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती। और ऐसा नहीं है कि हम इस बात को आज समझ रहे हैं। आपने देखा होगा, रहीमदास जी का एक दोहा भी सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो बिना पानी के जो है वो कोई भी जीवन या हमारा ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है, मानव का जो अस्तित्व है, वो शायद नहीं बचा रहेगा अगर जल ना होगा तो। और जब हम भारत जैसे कंट्री की बात करते हैं तो भारत एक वाटर स्कार्स कंट्री की कैटेगरी में आता है। ऐसा देश जिसमें कि जल की कमी हमें देखने को मिलती है। जनसंख्या ज़्यादा है और वाटर रिसोर्स जो है, जल संसाधन जो है वो हमें कम देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो है वो कंजर्व करें। बेसिकली इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो भारत के पास कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी बात की गई है। जल संसाधन किस प्रकार से अवेलेबल है, जो कि हम लेक्स के रूप में, रिवर्स के रूप में, इन सब रूपों में जो है अलग अलग तरीकों से हम देखते हैं, अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। एंड उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उनको किस प्रकार से कंजर्व किया जा सकता है, इसकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ एक स्पेशल टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से कंजर्वेशन होता है, पूरा फोटो वोटो वगैरह एनसीईआरटी ने लगाकर बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर की है। और मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि आप भी जब भी किसी प्रोग्राम के बारे में पढ़े, किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई मान लीजिए स्कीम चल रही है जो कि बहुत अच्छी हुई है, या ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलता है, तो उसका एक वीडियो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें या कहीं पर जाकर के सर्च करें, उसको समझ लें, देख लें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो रहता है। हमारे यहाँ पर जो सारी क्लासेस होती हैं उनमें भी आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, या जिन बच्चों ने कभी क्लासेस जो है डेमो क्लासेस वगैरह भी देखी होंगी तो वो जानते हैं कि हम बच्चों को वीडियोस के द्वारा ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो करते हैं ताकि वो उस जगह को बहुत अच्छे से समझ पाए। मेरी जो मैपिंग की क्लासेस होती है उनमें भी मैं बच्चों को मैपिंग में वीडियोस दिखा दिखा करके उनको कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। तो आप भी ये कोशिश जो है वो कर सकते हैं चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। हम पढ़ करके उतना अच्छे से नहीं समझ पाते जितना कि देख करके हम समझ पाते। तो ऐसे फोटोज जो हैं ये हमारे लिए बहुत काम की चीज हो जाती है, वीडियोस जो है बहुत काम की चीज हो जाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक स्पेशल बॉक्स जो है वो बना हुआ आपको दिखाई देगा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में जल को बचाने के किस किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड बॉक्स जो है, स्पेशल बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, हम भारत के अंदर पानी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए देखिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पूरा एक टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो है वो क्या काम आती है, किस प्रकार से काम करती है, सब कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है वो की गई है। लेकिन इसको हम एंशियंट इंडिया से अगर कनेक्ट करें, प्राचीन भारत से अगर हम जोड़ें, तो भी हमें काफी सारा, देखिए दूसरी सिविलाइजेशंस जो हैं, दूसरी सभ्यताएं जो हैं, या दूसरे जो सो कॉल्ड आज मॉडर्न वर्ल्ड कहलाता है, जो आधुनिक विश्व खुद को कहते हैं, उनकी अगर हम इतिहास को देखें, उनके अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो वहां हमें ऐसे कोई ट्रैक्स जो है वो नहीं देखने को मिलता है कि उन्होंने कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हो, पानी को बचाने का प्रयास किया हो या ऐसा कुछ किया हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर के अंदर पानी को, जल को देवता माना गया है और उस देवता को बचाने का प्रयास जो है वो किया गया है। हर जगह पर हमें जो है इसके ट्रैक्स जो है वो देखने को मिलते हैं कि हाँ, भारत ने बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो किए हैं, एंशियंट इंडिया में भी, मेडिवल इंडिया में भी, प्राचीन भारत में भी और मध्यकालीन भारत में भी जल को बचाने के प्रयास हमेशा से होते रहे हैं। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वाटर रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस अगर हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया के अंदर किस प्रकार से वाटर रिसोर्स को
बचाने की कोशिश जो है वो होती रही है। ये आर्ट एंड कल्चर देखिए, पढ़ हम ज्योग्राफी रहे हैं, पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स वो किसका है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 3 जो है वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये किससे कनेक्ट हो रहा है, सीधा सीधा आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का जो रिच हेरिटेज जो है उससे कनेक्ट होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चीजें कुछ इस तरीके से कनेक्ट, एनसीईआरटी ने भी कोशिश करी है कि आप जो है वो पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर सकें, चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकें, और हमारा भी ये एफर्ट रहना चाहिए, हमारा भी ये प्रयास रहना चाहिए कि हम इन चीजों को कनेक्ट करके पढ़ सकें, एक होलिस्टिक वे में हमारी एक अप्रोच हो जिससे कि हम इन चीजों को प्रॉपर तैयार कर सकें। हम इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग ना समझें, ये पढ़ने के दृष्टिकोण से अलग अलग बनाए गए हैं कि इतिहास को आप अच्छे अलग से पढ़ लें, ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है उसको आप अलग से पढ़ लें, या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है उसको अलग से पढ़ लें, पढ़ने के दृष्टिकोण से, ताकि आप अलग अलग चीज़ों के कुछ कुछ बेसिक्स जो है उनको समझ सके। लेकिन जब बात आती है हमारे आसपास की, हमारे नेचर की, क्योंकि हम जो है वो ह्यूमंस को सर्व करने जा रहे हैं, जब हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं इसका मतलब हम मानवों की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ह्यूमंस को सर्व करने जा रहे हैं। और उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड वे में सामने आती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब एक साथ जुड़ करके फिर सामने आती है। समस्याएं आती है तो भी सबसे जुड़ी हुई एक साथ सामने आती हैं, या अगर कुछ अच्छा हमें देखने को मिलता है तो भी एक साथ हमें इंटीग्रेटेड वे में देखने को मिलता है। तो हमें भी हमारी पढ़ाई जो है वो कुछ इसी प्रकार के इंटीग्रेटेड वे में, हॉलिस्टिक वे में करनी पड़ती है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सारे विषय जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ पाए, हम उनको जोड़ पाए, कनेक्टिंग दी डॉट्स जिसे हम कहते हैं, वो जो अधूरे डॉट्स हैं उनको हम जोड़ पाए, तभी हम इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी को, या ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री को, या ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमी को, या ज्योग्राफी जो है वो आर्ट एंड कल्चर को कुछ इस तरीके से प्रभावित करती है। इस प्रकार से उसका इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए, श्रृंगवेरपुरा इलाहाबाद के पास में एक जगह है जिसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब जो है वो किया है कि गंगा नदी का पानी जो है उसको कंजर्व करने के, उसको संरक्षित करने के प्रयास जो है वो किए जाते रहे हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य काल जो था, मौर्यन एम्पायर जो था, उसके अंदर के कुछ डैम्स वगैरह, इरिगेशन के मेथड जो है, कैनाल्स जो है, उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो देखिए, साउथ इंडिया के भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं, कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर, ऐसे ऐसे कुछ नाम जो है वो हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि जल को बचाने के, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के एफर्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक रिच हेरिटेज वाला पार्ट है जिससे कि हमें डेफिनेटली अवगत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जानते हैं जीएस पेपर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट ही जो है वो हमें यही देखने को मिलता है, इंडिया एंड इट्स हेरिटेज, रिच हेरिटेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो वहां से ये पार्ट जो है, पार्ट ज्योग्राफी का है, वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन वहां से ये कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार की कनेक्टिविटी जो है वो हमें बनानी आनी चाहिए, और इस प्रकार की कनेक्टिविटी हम बना सकें इसके लिए आप सभी के लिए जो एनसीईआरटी आंदोलन बैच है वो हमारा अवेलेबल है, जिसमें कि आप ये सब चीज़ें सीखते हैं कि किस प्रकार से हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये आपस में किस प्रकार से कनेक्ट होंगे, कैसे पॉलिटी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी, कैसे इकोनॉमी पॉलिटी को अफेक्ट करेगी, कैसे हिस्ट्री जो है वो इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी, कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को अफेक्ट करेगी, कैसे ज्योग्राफी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी या पॉलिटी को अफेक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें हम सबको एक हॉलिस्टिक वे में, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में जोड़ पाएँ, पढ़ पाएँ, ये सारी चीज़ें जो है वो आप सीख पाते हैं इस बैच के अंदर। और बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और ओजांग सर खुद जो है वो आपको ये सब्जेक्ट जो है, सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये कोर्स रहता है। इसके अलावा चीज़ों को हम क्या करते हैं, मैपिंग के थ्रू भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैपिंग का कोर्स जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके द्वारा हमारा अभी जो है 28 मार्च से 28 मार्च से मैपिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम मैपिंग के थ्रू इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की, पढ़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में किस ऐसी ही टॉपिक को हम लेकर के डिस्कस करेंगे, जिससे कि समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटीज़ की डिमांड क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, और हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप लोगों को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हम कहाँ चीज़ों को रटने की टेंडेंसी पर ज़्यादा जा रहे हैं, हम समझने की टेंडेंसी पर नहीं जा पा रहे हैं या कम जा पा रहे हैं। ये आपको री इवेल्युएट या सेल्फ इवेल्युएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों।